बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का महंगाई के साथ एक बार फिर से हमने टॉपिक जोड़ा है, क्योंकि महंगाई ने वार किया है जी तालीम के मैदान में। क्योंकि कागज़ की कीमत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है, और जब कागज़ की कीमत बढ़ जाती है तो फिर कॉपियाँ भी महंगी होंगी, किताबें भी महंगी होंगी, और इसके साथ साथ वालिदैन पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। 15 रुपये इजाफे के साथ इस वक्त मार्केट में नई कीमत कागज़ की 160 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि अगर चंद साल पीछे चले जाएं तो 2015 में कागज़ 78 रुपये किलो था, 2018 में 92 रुपये किलो था, 2019 में कागज़ की कीमत 11 रुपये बढ़ी और 103 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। जबकि 2020 में 5 रुपये मज़ीद इजाफा हुआ, कीमत 108 रुपये तक जा पहुंची। और इसके साथ ही अब 2022 में मुसलसल महंगाई होते होते कागज़ की कीमत 160 रुपये तक जा पहुंची है। जबकि गवर्नमेंट पेपर्स की कीमतों को कंट्रोल करे, ऐसा कहना है जी पब्लिशर्स का, दुकानदारों का। उनकी जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर पेपर की कीमत को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर पेपर की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक भी जा सकती है। अब ये आवाम पर कितना बड़ा बोझ है, तालीम दिलवाना बच्चों को वालिदैन के लिए कितना आसान है, कारोबार कैसा है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और उर्दू बाज़ार के ताजिरों से भी बात करेंगे और यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, कुछ स्टॉल्स हैं जी, छोटे बच्चों की किताबें हैं यहाँ पर, इन्हीं से बात कर लेते हैं पहले ख़रीदार से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या ख़रीदने के लिए आए आज उर्दू बाज़ार? मैं अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदने आया हूँ जी। क्या कीमतें क्या हैं, ठीक है, मुनासिब है क्या? कीमतें फ़िलहाल ये तो कह रहे हैं कि 50 रुपीज़ की है ये, तो मैंने 5-6 किताबें लेनी है बच्चों की, तो अब लेके जाऊँगा। सिर्फ किताबें चाहिए, कॉपियाँ भी चाहिए? बस किताबें चाहिए जी। महंगी लग रही है या मुनासिब है कीमत, आपको क्या लग रहा है? कीमत, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। आपको पता ही नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगा। सर, कीमतें कम हुई हैं, बढ़ गई हैं, क्या हालात? नहीं है, बढ़ी है, कीमतें बढ़ गई हैं। बुनियादी कायदा कितने का होता था पहले? 20 का होता था, अब 35 रुपये का कर दिया। कितने साल पहले 20 का था? अभी थोड़े तकरीबन कागज़ महंगा होने से पहले ना इतना ही था 20 का। काम कैसा, कारोबार कैसा? काम बहुत सुस्त है, अल्लाह का वैसे शुक्र है कि मैं रोटी घर ले जाता हूँ। आपके अपने बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे बच्चे कोई नहीं पढ़ रहे, वो काम कर रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ाया उनको? पढ़े हैं, एक बच्चा भी अकेडमी पढ़ रहा है, वो 12वीं तक क्लास करेगा, तो एक काम कर रहा है। बच्चों को पढ़ाना कितना आसान, कितना मुश्किल? बाजी पहले तो आसान था, अब मुश्किल है। हाँ, मेरे बच्चे जवान माशाल्लाह हो गए हैं, एक वो है तो एक एसी का काम कर रहे हैं, तो मैं खुद ये बेच रहा हूँ। ठीक है जी, गुफ्तगू आपने सुन ली है। और एक छोटा सा बच्चा, रे कितनी सारी कॉपियाँ खरीद ली, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल भाई, कहाँ से आए? मैं शेखपुरा, ज़िला शेखपुरा, तहसील शेखपुर से आया हूँ। तहसील शरकपुर, ज़िला शेखपुरा से तशरीफ़ लाए हैं उर्दू बाज़ार में। यस। क्या क्या लेने आए आज? कॉपियाँ और बैग और पेंसिल लेने आए हैं। अच्छा, किसकी कॉपियाँ ये सारी? आपके लिए, बहन भाइयों के लिए? बहन भाइयों के लिए हैं। अच्छा, ये कितने महीनों के लिए या पूरे साल के लिए? ये इकट्ठी ले रही हैं, अब देखते हैं कितनी देर गुजरती है। अच्छा, वहाँ से महंगी मिलती हैं क्या? वहाँ से यहाँ से वो सस्ती मिलती है, यहाँ बहुत महंगी है। यहाँ महंगी है? हाँ जी। आपने फिर भी खरीद ली? मैंने कहा यहाँ से अब आए हैं खर्चा करके। अच्छा, किसने कहा था उर्दू बाजार चले जाओ? वहाँ गाँव कहते थे उर्दू बाजार सस्ती मिलती है। अच्छा, तो आप भी सुन के आ गए? किसके साथ आए? अपनी मम्मा के साथ। मम्मा के साथ। आज स्कूल नहीं गए? नहीं, आज छुट्टी की है। छुट्टी की है। कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में। 7th क्लास में। तो घर में अम्मी अब्बू कहते हैं कॉपी कम इस्तेमाल करो, पेंसिल कम इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ होता है? महंगाई है, क्या हालात है? वो कहते हैं आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जो खर्चा होता है हम देते हैं। अच्छा, पढ़ाई जारी रखें। क्या बनना चाहते हैं आप, क्या पढ़ के बनेंगे आप? मैं फौजी बनूंगा पढ़ के। अरे आर्मी में जाएंगे, चले बेस्ट ऑफ लक। शरकपुर शरीफ से ये बच्चा आया है और अपनी अम्मा के साथ
कॉपियाँ किताबें ख़रीदने, लेकिन बता रहे हैं जी यहाँ पर उर्दू बाज़ार में खासी महंगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, मुझे ये बताइए ये सारी रफ कॉपियाँ हैं जी कितने की? 50 की है, पहले 40, ये पहले 40 की थी, अब 50 की हो गया। भाई इतना ख़राब पेपर है इसका, तो ज़रा नीट पेपर नहीं। तो यही है ना, अब यही आ रहा है, महंगी हो गई है बहुत, समझ भी नहीं आती कोई काम की। कीमतें बढ़ती जा रही हैं या रुकी हुई हैं? बड़ी हैं, पहले ये 35 की बेचते थे, 40 की या 50 की हो गया ये, तो हम क्या करें अब। अच्छा मुझे बताइए जो फाइन पेपर है उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, जो रफ पेपर है? रफ पेपर की भी कीमत ज़्यादा है, फाइन की उससे और ज़्यादा है, वो 70 रुपये की कापी हो गया जो सा अच्छा पेपर है, ये 40 की है फाइन पेपर वाली जो। और वजह क्या है? वजह क्या है? 1-2 रुपये 3 रुपये बस। वजह क्या है, क्यों कागज़ महंगा होता जा रहा है? वजह पता नहीं अब। आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा जो शहरी आते हैं खरीदार, जितने की आप कहते हैं आराम से खरीद के ले जाते हैं या बहस करते हैं? बहस होती है, वो कहती हैं कम रेटों पे दो, अब रेट ज़्यादा है हम क्या करें। वो कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हम कैसे झूठ बोले, जिस रेट पे मिलती है हम 2-3 रुपये रख के बेच देते हैं बस। फिर आप उनको कैसे कायल करते हो? बस फिर गाड़ी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रफ कॉपी ज़्यादा बिकती है या फिर नीट कॉपी ज़्यादा बिकती है? अभी कुछ भी नहीं ज़्यादा बिक रहा, उसकी वजह ये है कि महंगाई इतनी है। जो रफ कॉपी पहले 5-7 रुपए की पड़ती थी वो 30-35 रुपए की हुई है, और जो अच्छी कॉपी है वो 50-60 रुपए की हुई है। तो लोगों की रेंज से बड़ी हर चीज़ है, इसलिए कारोबार है ही नहीं। पहले क्या होता था जो अब नहीं है ऐसा? पहले मेरी बहन ये था कि चले वो चोर थे बकौलिन के, लेकिन उनके दौर में कारोबार चलता था, गरीब लोग रोटी खा रहे थे, उनकी रोटी का नवाला नहीं छीना जा रहा था। लेकिन अब ये है कि अब जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, भाग दौड़ कर लें, रोटी नहीं पूरी होती किसी की भी। ये नहीं कि हमारी नहीं हो रही, किसी की भी नहीं हो रही, हर बंदा परेशान बैठा हुआ तो है। भाई साहब वजह क्या है, क्यों इतनी महंगाई हो गई, आपको क्या समझ आ रही है? हुकूमत की तरफ से अगर 2 रुपये बढ़ती है तो 3 रुपये हम बढ़ा देते हैं, कुछ थोड़ा सा ये भी इशू है। और उसके बाद हमारे लोगों को भी अपने रवैये ठीक करने होंगे। करने चाहिए, क्योंकि अगर अब देखिए ना, अभी इसने पेट्रोल के पैसे बढ़ाए, फिर इसने उसको वापस दे लिया, लेकिन उसका जो समझने के रिएक्शन हुआ था बाकी चीज़ों पे वो वहीं पे है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ना घी सस्ता हुआ, बल्कि अभी मैंने कल परचेज़ किया घी, तो जो सबसे थर्ड क्लास घी है ना घी, वो तकरीबन 500 के करीब पहुंच गया, 480 रुपये का हो गया। तो जो अच्छी कंपनी है उनका तो वैसे 500 से बाबू हो गया। अब गरीब आदमी 1 किलो घी भी नहीं खरीद सकता। 1 किलो घी खरीदने के लिए पहले सारी मजदूरी करे और फिर घर के 1 किलो घी खरीद कर जाए। कुछ लोग हम गलत हैं, कुछ हुकूमत गलत है, अल्लाह सबको हिदायत दे। बच्चों को पढ़ाना कितना आसान है? बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ये कह रही है कुछ 4-5 साल से, या शबाश के दौर से ये कह रही है कि बुक्स दे रही हैं, फ्री बुक्स मिल रही हैं, लेकिन खाली बुक्स से नहीं पढ़ा जाता, बच्चे के बाकी जो लवाजमत है वो भी पूरे करने पड़ते हैं, उसके लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। अब यकीन करें हमारा काम स्टेशनरी का या कॉपी का ना, तो पहले वो आके दर्जनों के हिसाब से खरीद के लेके जाते थे, अब वही पेरेंट्स आते हैं और 1-2 कापी ले जाते हैं या दर्जन पैसे लेके, तो लोगों की कुव्वत खरीदी ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने आए? बुक्स खरीदने आए हैं, अच्छा बुक्स कौन सी क्लास की? 1 क्लास की। 1 क्लास की। नई चाहिए सेकंड हैंड चाहिए? न्यू चाहिए। न्यू चाहिए। मार्केट विजिट की? मार्केट विजिट किया। क्या हालात है, महंगाई है, हालात ठीक है, क्या मामला? नहीं महंगाई है जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्राइस है। वो जो 20-25 वाली कापी एक थी वो 50-55 पे चली गई है, इतनी महंगाई है। 1 क्लास का सिलेबस जो है वो 4-5 हज़ार का मिल रहा है एक बच्चे का। पहली क्लास का सिलेबस 5,000 रुपए का? जी हाँ जी, 4 से 5 हज़ार रुपये का। अब जिनके घर में 3-4 बच्चे हैं क्या करेंगे वो? तो मजबूरी है, अब कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन महंगाई है तो अपना को चाहिए ना कि सोचना है इसके बारे में। जो लो क्वालिटी के जो लोग हैं इनके लिए सोचना चाहिए। तो भाई साहब उसी हिसाब से फिर क्या आमदन भी होती है? नहीं जी, आमदन वही है एक आम वर्कर की, वो 18-20 हज़ार रुपया 12 घंटे की। करते क्या हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भाई, ड्राइवर अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, जितना भी आप कह लें उतना ही कम है, बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। जी हाँ जी। लेकिन चाहते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ाएंगे। 2 बच्चे मेरी चाची के थे, 2 बच्चे मेरी चाची के, उसमें से एक की छुट्टी करा दी है,
एक स्कूल पढ़ा रहे हैं, उसमें से तकरीबन 8,000 के कोर्स था और 3 का और 4 का तकरीबन ये भी 8,000 का था। चाचू ने कहा एक हम छुट्टी कराते वो खुद ही गाड़ी पढ़ा लेंगे, हम एक को लगा लेते हैं। फिर एक को वहीं से छोड़ के हमने किसी सस्ता स्कूल में लगा दिया हमने, वही तकरीबन वो 2,000 रुपये उन्होंने फ़ीस ली है, फोल्ड नहीं कर सकते। चाचू का ऐसे क्या है, मैं कि इसे भी छुड़ा दो। तो भाई सरकारी स्कूल में भेजे, सरकार तो दावे कर रही है सरकारी स्कूल बड़े अच्छे। ही नहीं है, सरकारी में नहीं रही है। हमने पहले भी भेजा था, वो कहते हैं हम बैठ के आ जाते हैं, तवज्जो नहीं देते इन चीज़ के। प्राइवेट में फिर भी तवज्जो देते हैं, हमारा जो वो जेब इजाज़त नहीं देती, प्राइवेट में नहीं इजाज़त देती हमने। इससे उम्मीद है तो इमरान खान को चाहिए कुछ ना कुछ आप इसे हल करें। तो भाई साहब मुझे ये बताइए, एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, दूसरे बच्चे के अखराजात पूरे कर रहे हैं, दोनों तो बड़े होकर माँ बाप से सवाल करेंगे कि भाई हमारा क्या कसूर था, हमें नहीं पढ़ाया, उसको क्यों पढ़ा दिया। मैडम कुछ भी नहीं, हमारी इतनी सैलरी भी नहीं है, ना चाचू की भी नहीं है। सैलरी जो आती है वो बच्चों की किताबों पे चली जाती है, घर का अखराजात रह जाता है, सब कुछ रह जाता है। आप देखें, हम सुबह का मैं नाश्ता नहीं करके आया हूँ, सुबह का भी मैं नाश्ता नहीं करके आया हूँ, ऐसे हालात हुए हैं। मैं कहा चलो दोपहर का मिलता है, भैया आ रहा है, कह मैं कुछ चावल पकाया, कर मैं घर से आगे लेके देता हूँ। सुबह के मैं आया, अभी नाश्ता नहीं किया। भाई कह रहे हैं कि ये कॉपी सस्ती हुआ करती थी, 20-25 रुपए की हुआ करती थी, अब हमने 50 की कर दी है, डबल। ये 30 वाली है, ये अच्छे पेज वाली, ये प्रीमियर है, ये हल्का पेज वाली है, ये 27 रुपये की है, ये 360 रुपये दर्जन है, ये 330 रुपये दर्जन है। पेज क्वालिटी का फ़र्क है, इसमें सबके प्राइस मुख्तलिफ रेट है। कितनी तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं कागज़ की कॉपियों, कागज़ की रेट पर जितने कागज़ बढ़ जाए कागज़ जी। अब इसके ना 56 पेज थे, अब इसके ना 42 पेज है अब इसके। अच्छा, पेजेस कम कर दिए हैं क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो फिर कम होंगे, यही हिसाब है। भाई साहब ये भी एक ट्रिक है कि कीमत को कंट्रोल रखने के लिए पेजेस का नंबर कम करते जा रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता। लोगों को नहीं पता चलता, वो कम कर देते हैं, पेजेस कम कर देते हैं, उसकी क्वालिटी लो कर देते हैं। और उसका बाज़ दफ़ा ये कॉपी जो है ना, ये अपना केजी में बिक रही हैं, ये पर केजी के हिसाब से भी बिक रही हैं इसी मार्केट में। मैं तकरीबन 1 घंटे से ही विज़िट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किससे खरीदूं। 1 घंटे से आप विजिट करें, अभी समझ नहीं आई? नहीं समझ आ रही कि मैं किससे खरीदूं। मेरी कोशिश ये है कि चलो मैं इकट्ठी ले जाऊं, तो 1 माह कम से कम 1 माह निकल जाए बच्चों के लिए। तो एक हफ्ता एक कापी निकालती है बहुत मुश्किल से, तो डबल कापियाँ लगती हैं। अच्छा भाई मुझे ये बताइए, ये कापी के साइज देखे, आपको भी खुद पता लगे ये कापी कितने की रेंज में, तकरीबन हम ये 20 रुपये सेल कर रहे हैं हम। कापी का साइज देखे, ये वाली देखे। अब ये गाहक आते भाई कह रहे मैंने अभी उधर से ये 30 की ली है, ये हमारे पास 50 रुपये की है। हाँ ये 20 की होनी नहीं चाहिए, कम से कम ये 10 रुपये की होनी चाहिए। ये 20 की मैं खुद सेल कर रहा हूँ कि हमारी गुंजाइश में है नहीं, हमें इतने की मिलती रही है, ये 10 रुपये की मिलती रही है, लेते रहे हैं, लेकिन अभी वो 20 की है। अब तो 10 रुपये। मैडम इसके पे देखे है ही कुछ भी नहीं। गाहक इधर आकर हमारे पास कहते भाई पिछले बार तो हम इतने की लेके उतने की, हमारे इधर सुबह से खड़ा अभी कुछ भी नहीं कमाया। आप आए हैं, इसके बाद ये भाई भी आ गए। भाई आपने मार्केट विजिट की है, मुझे ये बताइए मार्केट पे जो एक जैसे पेपर की कॉपियां हैं, जी जी, कीमतें सेम है क्या सब दुकानों पे, या प्राइस की कमी पेशी है? 1-2 रुपए की ऊपर नीचे कमी पेशी है इनमें से, वही है कि पेपर भी ऊपर नीचे हैं, अप डाउन है, और प्राइस भी अप डाउन है। भाई ये क्या मामला है, एक जैसी चीज़ों की कीमतें एक जैसी क्यों नहीं है मार्केट में? सब कोई भी जो है ना कम मिलेगी, उसके पेज कम होंगे और पेज की लो भी कम होगी। ये ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये वाली चीज़ आपको ऐसे मिलेगी, ये वाली नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी, आप ये देख लीजिए कि ट्रिक्स हैं ये सारे के सारे जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और भाई बता रहे हैं जी अगर कीमत कम होगी तो फिर उसके पेजेस कम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको कम कीमत की कॉपी चाहिए होगी तो उसकी क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। क्या हाल है बेटा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ 9th में। साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पर? साइंस पढ़ रहे हैं। क्या बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह रेंजर फोर्स। रेंजर्स फोर्स में जाएंगे, क्या बात है जी। मुझे अब ये बताइए कि उर्दू बाज़ार में क्या खरीदने आए? मैं बुक खरीदने आया था, पिछली मरतबा आया था तो मेरे भाई थे बड़े, उन्होंने ली थी 150 की बुक, तो अब लेने आया तो 250 की है। कितने महीने पहले आए थे? कम से कम ये 1 माह पहले ही आए थे। 1 माह पहले वही किताब आप कह रहे हैं 150 की थी, अब 250 की हो गई? जी, समझ नहीं आती कैसे हो रहा कैसे नहीं। अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो अब हुकूमत पढ़ने नहीं दे रही है। मैं अब हुकूमत बताए हम पढ़े या ना पढ़े।
या सीधी तरह कह रहे कि इस मुल्क में पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन बेटा गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम बड़ी अच्छी सहूलियात दे रहे हैं, सरकार के स्कूलों में फ्री तालीम दे रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हुकूमत तो कि ये कह रही है। हुकूमत को कहना नहीं आता फिर, या फिर इनको गाइड नहीं करना आ रहा बच्चों को। बच्चे तालीम छोड़ रहे हैं। मेरे साथ कई बच्चे थे ऐसे जो महंगाई की वजह से तालीम छोड़ गए हैं। वो कहते हैं महंगाई बहुत है, नहीं हो रहा, माँ बाप नहीं कमा रहे। अब मैं शादरा में रहता हूँ, वहाँ पे इतना कारोबार नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे ही हैं, खुद काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ काम भी करते हैं। अब मैं हूँ, हमारी तो चलो अल्लाह पाक का करम है, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ वाला जो कज़न है मेरा, वो भी इस वजह से पढ़ाई छोड़ गया। छोड़ गया? क्या वजह हो गई? यही कारोबार की वजह। उनकी कमाई नहीं है, माँ बाप उनके कम कमाते हैं, पढ़ाई महंगी है। खाली एकेडमी की फ़ीस 2000 है, तो उसके अलावा टेस्ट फीस है जो वो 5000 है। तो उसके अलावा जो ये बुक्स वगैरह हैं, इन्हीं पे कम से कम 10,000 पक्का है, 9th का ये पक्का है। तो इसके अलावा अगर हुकूमत से यही हम अपील करते हैं कि अगर हमें पढ़ाना चाहती है तो ठीक, नहीं तो हमें साफ मना कर दें, हम छोड़ देते हैं। नसरिन, ये गुफ्तगू आप बच्चों की भी सुन लीजिए कि बच्चे भी कितने सेंसिटिव हो गए हैं कि वो अपने दोस्तों को देख रहे हैं कि जिन्होंने घरेलू हालात की वजह से तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पाए और छोड़ गए हैं। कुछ और ख़वातीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? बुक्का लेके आए, तीन बुक्के लेके आए प्रैक्टिकल की। अच्छा, किताबें खरीद ली। कुछ सस्ती हैं? क्या हालात है मार्केट के? बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अच्छा, कौन सी क्लास की किताबें खरीद ली हैं? मैट्रिक के लिए हैं। और कॉपियाँ, कुछ पेंसिलें, कुछ कुछ महंगा दे रहा है, कुछ भी लिया अभी, सब महंगा छोड़ के जा रही हैं। जी, देखते हैं अभी और दुकानों में। अच्छा जी, क्या हालात है वैसे? महंगाई कितना असरअंदाज करती है बच्चों की तालीम को? कैसे मैनेज करते हैं वालिदैन? मुश्किल ही है ना, करना तो है, ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं। मुश्किल है जी, लेकिन मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है और मैनेज भी करना पड़ेगा। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चाचा, मुझे ये बताइए कि रजिस्टर बड़ी ज़रूरत होती है आजकल, रजिस्टर का बड़ा फैशन है, कॉपी कम इस्तेमाल होती है, रजिस्टर ज़्यादा होता है, ऐसा ही है? नहीं, रजिस्टर भी बिकते हैं, कापी भी बिकती है, मगर ये है कि तालीम इतनी महंगी हो गई कि दुनिया बहुत परेशान हो गई कि ये, क्योंकि पेपर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। एक वो टाइम था कि जब 1 रुपये या 2 रुपये रेट बढ़ता था ना पेपर का, तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद रेट कम हो जाता था। मगर इसके दौर में ऐसा पेपर रेट ज़्यादा हुआ। ये पिछली बार आया था तो 90 रुपीज़ का देते। अब ये क्या कह रहे हैं कि पिछली मरतबा आया था 90 रुपीज़। ये एक वो टाइम था, ये 50 रुपये का रजिस्टर था। ये इसकी विड्थ भी आपने बहुत कम कर दी है। इसमें पहले ज़्यादा पेजेस होते थे, अब तो ये तो हाफ से भी कम पेजेस। पेपर इतना महंगा हो गया। फिर ये चाइना का पेपर है ना, ये रफ पेपर है, फिर भी देखें ये पहले इतना क्लीन पेपर आता था। महंगा है, ये भी उतना महंगा है। मगर ये बाहर का पेपर है, इसका कस्टम इतना लगता है कि काफ़ी दुकानदार पीछे हट गए, क्योंकि अब कहते हैं कि अगर नया माल बनाएंगे ये इतना 100 रुपये का बनेगा, इतना 100 का बनेगा, तो ये लोग लेंगे। ये देखें ना, ये इसकी विड्थ कितनी है, हालांकि ये हाफ से भी कम हो गया। 40 का था, अभी हमें 62 का आर्ट है। ये देखो कितना बढ़ी गया। कितने का बेचेंगे? ये हम 70 का बेच रहे हैं, यानी कि अब जो पेपर महंगा हो रहा है ये 100 रुपये का इतना होगा। ये इन लोगों ने कमीशन बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। इसमें पे कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है, इधर कोई कुछ नहीं है, ना एसी आके चेक करता है, ना ये मैनेजमेंट का काम है, ना ये आम बंदे का काम नहीं है। इन्होंने कमीशन ज़्यादा कर दिए, महंगाई हो गई है, ऑयल महंगा हो गया, इन्होंने अपने खर्चे भी तो पूरे करने हैं ना। इनके घर के अखराजात बढ़े, इन्होंने अवाम पे वैसे बोर्ड डाल दिए। जो ये पहले 50 का आता था, चलो इधर 90 का हो गया, इन्होंने इधर आके 200 का कर दिया। पीछे जो चीज़ 90 की हुई है, इन्होंने 200 की कर दी है। लोग क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इतना महंगा हो गया। तो आपको कसूरवार कह रहे हैं कि आपने बहुत महंगाई कर। ये देखो, ये कसूरवार कह रहे हैं। ये 10 रुपये में हक लाल के कमा रहा हूँ, 11 रुपये हराम है, ये कह ही नहीं सकते। नहीं, ये असल में मैनेजमेंट का कसूर है। ये ना शॉपकीपर का कसूर है, ना कस्टमर का कसूर है, ये है मैनेजमेंट का कसूर। ये जब तक डिप्टी कमिश्नर नहीं आके चेक करेगा यहाँ पर, जब तक एसी आके नहीं चेक करेगा, तो कुछ नहीं होने वाला। ये उनका कसूर है कि वो आके इधर रेट्स चेक करें। रेट
क्या ले रहे हैं? ये रजिस्टर की लेंथ से विड्थ चेक करें, ये है ये इतने का? ये पहले हम 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये कमाते थे। अगर मुसलमान इंसान होना तो कहते हैं कि 10 रुपये हक लाल के कमाने, इतने ये अल्फाज के बोल के गाहक को देते हैं, गाहक मानते नहीं। आप मुझे ये बताएं कि कितने दिनों बाद आती है मैनेजमेंट यहाँ चेक करने? आती है कभी? देखें ये शॉपकीपर आपके सामने कह रहे हैं कोई चेक करने नहीं आता। ये भाई जी प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की शिकायत करें और वाकई हमारे यहाँ नहीं है। किताबों की मार्केट में कॉपियों को चेक करना तो बड़ी दूर की बात है। जो सरकार वेजिटेबल की लिस्ट जारी करती है, डीसी रेट जारी करती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं होता। आप क्या करते हो भाई? मैं स्टूडेंट हूँ। अभी एक स्टूडेंट कितनी पॉकेट मनी होती है, हमने ये रजिस्टर भी लेने होते हैं, कॉपीज भी लेनी होती है। आपको पता है फीस स्ट्रक्चर कितना बढ़ गया। हालांकि 10% बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो 25-30% फीस स्ट्रक्चर हमारा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का बढ़ गया। ये क्या पढ़ रहे हैं? मैं सीए कर रहा हूँ, चार्टर्ड। अरे सीए कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप जो भी फ्यूचर के अपने ख्वाब देखते हैं वो पूरे हो। तालीम में कुछ बेहतरी आई है इन 3 सालों में? जी, तालीम में ये बेहतरी है कि ये यकसा निसाब कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक बच्चा जो हाई स्कूल में पढ़ेगा या जो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पहले पढ़ते थे, अमीर के लिए कुछ अलग था और गरीब के लिए कुछ अलग था, लेकिन अब ये यकसा निसाब होगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। 150 का बताया, कहता ज़्यादा नहीं है। ये 90 से 122 रुपये हमें हो गया, तो मैं इसको क्या कम करूँ बताओ? मैं कितना कम करूँगा? बड़ा भी हो गया 130 का लगाऊंगा, कितने बचे? 8 रुपये। ये 10 भी नहीं बचे। लाना था झूठ बोलने वाले पे ऊपर की, ये मेरे बच्चों के लिए हराम है मैं झूठ बोलूँ, कितनी बड़ी बात है। अच्छा आप मुझे ये है कि पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान है ना, उन्हें अपनी वाम का कुछ नहीं सोचा, सब अपने पेट के लिए। आप मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम तक तो ये 60 रुपीज़ का मिलता था। 60 रुपीज़ का तो कितनी देर पहले आए थे आप जब 60 रुपए का था? जी, कितने महीने पीछे जाएं तो ये 60 का था, आप लेके गए थे? तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मेरा एक क्वेश्चन है जी, आप मुझे ये बताएं, आप इधर स्टॉल लगाने के पैसे देते हैं किसी को? अल्लाह का शुक्र नहीं देते, देने वाले देते, हम नहीं देते। हमारा अपनी जगह अपनी दुकान के आगे। ये आपने पार्किंग की जगह पे स्टॉल लगाया हुआ है। भाई ने कहा चलो अपने बच्चों की रोटी कमा लो, सीधी बात है। वो तो फिर कहाँ जाएंगे? ये इधर साथ में ही हुआ था। ये तो नजायज तजावजात हैं जो कि हर मार्केट का हिस्सा बन चुकी हैं। कितने हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इनको हटाने वाला कोई नहीं। मैडम आप ये देखें कि ये स्टॉल भी नाजायज लगे हुए हैं और ये मुनाफाखोरी भी नाजायज कर रहे हैं कि एक गरीब बंदा क्या रजिस्टर लेगा? मुझे ये बताएं ना आप। नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू है आवाम की जो कि आप सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई साहब? आप क्यों परेशान खड़े हैं? मैं शादरा से आया हूँ, थोड़ा सा आर रोड जा रहा था, तो मैं आपको देख के खड़ा हो गया। क्या हालात है महंगाई के? कुछ सस्ता? बहुत महंगाई है, ये लावारिस मुल्क कर दिया इसने। महंगाई पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वजह क्या हो गई, क्यों इतनी महंगाई हो गई? बस लोग पीछे से 10 रुपए बढ़ते हैं, आगे से 10-20 रुपए बढ़ा रहे हैं। टेंशन नहीं हो रही है। बस दुकानदारों का भी कसूर है? दुकानदारों का भी कसूर है। महंगाई पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? वजह क्या है? ये लावारिस मुल्क कर दिया इसने। पहले लोग बड़े खुशहाल थे पहली गवर्नमेंट में, इस दौर में तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है जी, इनको लगता है पहले खुशहाली थी लेकिन अब हालात खासे खराब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, कॉपी किताब तो महंगी हो गई, कुछ पेंसिलें सस्ती हुई हैं? पैसे भी सस्ती ही नहीं हो सकती, इसलिए कि हर चीज़ को आग लगी है, तो ये सस्ती कैसी हो जाएंगी? अच्छा, पेंसिलें भी महंगी हो गई, अब जो शार्पनर भी महंगे हो गए। बताने लगा हूँ कि माई पेंसिल इस वक्त उसका रेट चल रहा है 130 रुपये दर्जन के। 130 से मुराद ये हुआ कि 13 रुपये की पेंसिल लगा लें, 11-12 रुपये की पेंसिल लगा लें होल सेल में, तो गरीब आदमी क्या करेगा? ये 2 पेंसिल लेके जाएगा, 2 रबड़ लेके जाएगा, 2 शॉल लेके जाएगा, तो उसके घर के खाने के पैसे पूरे हो गए। ठीक है, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ठीक है भाई साहब, क्या करते हैं? हम गार्ड हैं मैडम। अच्छा, गार्ड भाई हैं। गार्ड भाई हैं ना, तो सैलरी भी महंगाई का दौर है। एक बच्चा दिल का मरीज, किराए का मकान है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लगे हुए हैं 8-9 में 10 में भी लगा हुआ है, 12 में लगा हुआ है। पेट पालना मुश्किल हो गया इंसान का, यकीन करें आप। तो भाई साहब, कोई पेंसिलें, रबर, कोई कॉपियाँ, किताबें आप तो मार्केट में देखते रहते हैं। देते हैं, लेकिन वो तो बच्चे के लिए कोई मांग के चीज़ दे देते हैं वैसे आके। फिर बच्चा पढ़ने के लिए है ना, देते हैं पैसे, रजिस्टर, कापी किताब वगैरह देते हैं वैसे आके। उनकी मेहरबानी है, पता कि हमारे गार्ड है बाजार के आके सब देते हैं, आके मदद करते हैं, इस बात नहीं वैसे आके। अब हम रमज़ान का महीना आने वाला है, ऐसे आके हम तो किसी मालिक बता दो, किसी भाई को हो जाए, हमारी ऐसे भाई वो भाई भी हैं गार्ड हमारे, पर खर्चे पूरे नहीं होते आके। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि जो हमारे गार्ड भाई हैं उनके बच्चों की तालीम कितनी आसान, कितनी मुश्किल?
बहुत मुश्किल है वैसे। जो प्राइवेट स्कूल है ना, बच्चे को हमारा वो तलीम वहाँ दिला सकते हैं हम बच्चों को आके। जो स्कूल गवर्नमेंट का बच्चों की उसकी फीस दे देते हैं आके 500-400 साल की वैसे आके, वो साल मेरे पास आके जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में उसमें पढ़ा सकते हैं हम बच्चे हमारे, क्योंकि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता मैडम आके। लेकिन सरकार के स्कूलों में तो सरकार कहती है मुफ्त है तालीम भी, किताबें भी। नहीं जी, केस ऐसा होता है कि किताबें कापियाँ हमें लानी पड़ती है, बाजार से लानी पड़ती हैं। कहते किताबें उर्दू शार्ट है या शार्ट है, इंग्लिश शार्ट है, वो बाजार से पड़ती है आके कभी वहाँ पे मिल जाती है, वो ठीक ही मिलती है, नहीं मिलती है यहाँ से लानी पड़ती है, दुकान में लानी पड़ती है आके। ठीक है जी। भाई साहब एक फट्टा लगा के बैठे हुए हैं, पुरानी किताबें बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पुरानी किताबों का काम कैसा है आजकल, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है? पुरानी किताबों का काम एक सनत की शक्ल इख्तियार कर गया माशाल्लाह। ये हर बाजार में, हर शहर में, लाहौर के अलावा भी हर कोई ऐसा लाहौर का पाकिस्तान का ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे पुरानी किताब का कारोबार ना होता हो, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी बेसिक जो है ना वो ज़रा कम है। तो वो बेसिक हर दौर के अंदर महंगाई होती है, हर दौर में किताबें बिकती रही हैं। जिसने पढ़ना है उसने नई से भी पढ़ लेना है, जिसने नहीं पढ़ना उसने पुरानी से भी नहीं पढ़ना। ये तो इंसान की अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये बिल्कुल यही कहें कि नयों का कारोबार खत्म हो गया, नयों का भी अपनी तादाद पे बेसिक कारोबार बच्चों का तो दिल चाहता है, हम भी छोटे बच्चे थे तो दिल चाहता था कि नई किताबें मिले, पुरानी को दिल ही नहीं चाहता था पढ़ने। दौर में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका ये मसला नहीं है, ये दिल की बात नहीं होती। जो बच्चे पढ़ते हैं, आपका क्या ख्याल है? जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो क्या वो टॉप नहीं करते, वो अच्छे वो नंबर नहीं लेते? ये तो अपने एक जो मुवातन उनकी तरबियत करते हैं वैसा असर होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भाई साहब पुरानी किताबों की कीमतें भी बढ़ती हैं या फिर स्टेबल रहती हैं? बेसिक पुरानी किताब तो निफ्स कीमत में बिकती है ना, नई अगर 200 रुपए की है तो पुरानी 100 की बिकती है। तो नई की जब कीमतें बढ़ती हैं तो पुरानी की भी कीमतें बढ़ती हैं। महंगाई है वैसे मार्केट में, क्या देख रहे हैं? महंगाई का जो है ना 90% बेईमान कौम, 10 रुपए अगर चीज ऊपर से बढ़ती है तो 100 रुपए नीचे से बढ़ा। दुकानदार खुद भी कसूरवार, सारी कसूरवार है, ऊपर से नीचे से लेके। एक चाय के कप पे 5 रुपए चीनी के पीछे, यानी कि किलो के पीछे 5 रुपए चीनी के बढ़ते हैं। तो वो 5 रुपए कप के पीछे बढ़ाता है, 1000 रोज का बेचता है, वो 50 से 5000 तो ब्लैक में लेके जा रहा है। तो ये तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक। आप ये कहें कि छोटा दुकानदार बेईमानी नहीं करता या बड़ा नहीं करता, सब एक दूसरे को लूटने में लगे हुए। महंगाई में भाई इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए तो फिर हमारे इदारे मौजूद है ना। सबसे पहले हमने अपने आप को सही करना है। हर इंसान दूसरे को कह रहा है वो करे, सबसे पहले ये खुद इंसान तय करे कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा, फिर निज़ाम बदलेगा। आप दूसरे से जब तक आप वो उम्मीदें रखेंगे कभी निज़ाम नहीं बदलेगा। सबसे पहले अपने आप को सही करना पड़ेगा, फिर निज़ाम बदलेगा। ये तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से रोना नहीं खत्म हुआ गुर्बत का। जब से हम पैदा हुए हैं हमेशा महंगाई की बात सुनी। दौर इतना अच्छा दौर था, उस टाइम लोग उसको बुरा कहते थे। उसके बाद जरदारी का दौर आया, फिर किस चीज़ का दौर आया। हर आने वाला जो है वो बुरा, जाने वाला अच्छा। ये तो पाकिस्तान की रविश रही है शुरू से ही। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको लोग कहेंगे लो जी ये बहुत अच्छा था? एक अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ता दिया हुआ है, इमरान खान दिया हुआ है, लीडर है, बेनडर है। सोचता हूँ रियासत मदीना की किसी ने बात नहीं की आज तक, वो वाहिद लीडर है जिसने ये बात की है। लेकिन भाई पहले जो 10 साल में उतनी महंगाई होती थी, अब वो 1, 2, 3 साल में उतनी महंगाई हो गई है। लोग इसके हिसाब से बढ़ी है ना, तनख्वाहें भी तो उसी हिसाब से बढ़ी हैं। जहाँ मजदूर एक 20 रुपए रोटी के लेता था, आज वो 100 रुपए लेता है रोटी का, तो वो उसकी भी तो महंगाई बढ़ी है। आज 1500 रुपए मजदूर ले रहा है। तो भाई ऐसा ही है, सही कह रहे हैं, यही हालात है। उसके लिए महंगाई नहीं, ये पता होगा, ये दुकानदार है, इसको पता। हमें अपनी दुकान का पता है, इसको अपनी दुकान। आप क्या करते हैं? मेरा भी किताबों का ही काम। पुरानी किताबें? जी पुरानी। कैसा है काम आजकल? शुक्र है मालिक का, शुक्र ही करना चाहिए। क्या लगता है नई किताबें लोग ज्यादा खरीद लेते हैं या पुरानी खरीद लेते हैं? जो गरीब है उसने तो पुरानी खरीदनी है, जो अमीर के बच्चे हैं वो तो फिर किताबें नहीं खरीदेगा, पुरानी तो वो नहीं ना खरीदेगा। इसलिए नई किताबों की कीमत बढ़ती है तो पुरानियों की भी बढ़ जाती है। जी ऐसा ही है, वो फिर भी आधी कीमत पे बिकनी है। गरीब ने आगे फिर यही कहना यार इससे भी कम दो, अमीर ने इधर आना ही नहीं है, उसने कहना मैंने नहीं लेनी है, वो क्यों इधर से लेगा पुरानी। पुरानी किताबों का स्टॉल आपका भी? जी। कितने साल हो गए? 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। किसने कहा था इस कारोबार में आ जाए? पहले काम सीख रहे थे, अब अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा चल रहा है? शुक्र है, अल्लाह खड़े होते हैं तो अल्लाह रिज़्क देता है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोगों के लिए कितना आसान है बच्चों को तालीम हासिल करवाना? पहले तो कह सकते थे कि थोड़ा बहुत था आसान है, लेकिन अब नहीं है। पेपर में के रेट जितने बढ़ गए हैं, प्रिंटिंग के रेट जितने बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से कीमतें किताबों की डबल हो चुकी हैं। पेपर हो गया, किताब हो गई, डबल हो चुकी है कीमतें। जो किताब आपको आज से 2 साल पहले 3 साल पहले 100 रुपये की मिलती थी, अब उसी किताब की कीमत आपको 250-300 रुपये की कीमत उसकी किताब की हो गई है।
तो बहुत मुश्किल हो गया अब। पहले भाई आप यही काम करते थे, मुलाजमत पे थे किसी के साथ? अच्छा, कितने साल हो गए? टोटल मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 सालों में, 5 साल पहले के क्या हालात थे? इसी तेज़ी से पेपर बढ़ता था, कीमत बढ़ती थी, अब क्या हालात है? अब बहुत कम है। पहले तो कस्टमर आता था, अब लोग जो होते हैं वो कहते हैं ज़्यादातर पहले आते थे कि हमें पूरे कोर्स दे दो किताबों के, अब कहते हैं 2 किताबें अब दे दो, 2 किताबें हम बाद में ले जाएंगे, फिर 2 किताबें बाद में ले जाएंगे, इस तरह करके लेके जाते हैं। पहले कहते थे कि हमें पूरा कोर्स दे दो कि एक ही दफ़ा में हम लेके चले जाए, हमें दोबारा चेक करना पड़े। अब कहते हैं कि हमने सब कुछ देखना है, घर के राशन भी देखना है, सारा कुछ देखना है, इस वजह से अब 2-2 3-3 करके किताबें लेके जाते हैं। ठीक है, क्या हाल है बेटा आपके? क्या नाम है? मूसा। मूसा भाई, क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल का बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ क्यों बैठा है? वैसे ही बस। पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 9th में। 9th क्लास में। तो आज यहाँ किसके साथ? वो काम करता हूँ इधर में। काम भी करते हैं? क्या काम करते हैं? किताबों का सेलमैन। अच्छा, पढ़ते कब हैं और किताबों का काम कब करते हैं? छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? वैसे ही। 9th क्लास से छोड़ दिया? जी। घर वालों ने नहीं समझाया कि पढ़ लो? समझाया था, बस नहीं, मैंने खुद नहीं पढ़ा। पढ़ना नहीं है? क्या करना है? बस काम करना है। क्यों काम करना है? बस मर्जी है। मर्जी है। मर्जी है जी। बच्चे छोटे छोटे हैं, 9th क्लास से पढ़ाइयाँ छोड़ के काम की तरफ लग गए हैं और किताबें बेच रहे हैं। कैसा है किताबों का काम? अच्छा है काम, अगर खुद किया हो तो अच्छा है। वैसे मैं तो अभी मुलाजमत पर हूँ। अच्छा। तो वैसे पैसा है इसमें, कारोबार में पैसा है और आपको पैसा कमाना है, वो तो पढ़ लिख के भी कमाया जा सकता है। वो मैंने खुद छोड़ा है ना, घर वाले तो कहते हैं पढ़ लो, मैं खुद ही नहीं पढ़ता। आपने क्या सोचा? मुश्किल लगता था पढ़ना? ये लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से 1 साल लॉकडाउन लगा रहा है, उसके बाद दिल ही नहीं किया पढ़ने को। दिल को समझाना था भाई, किसी ने नहीं समझाया आपके दिल को? समझाया, वो सारों ने समझाया बस, लेकिन आप नहीं समझे। थोड़ा बड़े हो जाएंगे फिर समझ आएगी कि क्या किया आपने अपने साथ। जी। लीजिए, बच्चों ने पढ़ाइयाँ छोड़ी हैं और कारोबार करें। वालिदैन तो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, मुस्तकबिल अपना संवार लें, लेकिन बहुत सारे मसाइल भी आड़े आ जाते हैं। नाज़रीन, अब ये पेपर की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, ये कहाँ पर जाकर ठहरेंगी और इनकी वजह से असर क्या हो रहा है मार्केट पर? मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेपर की कीमत जब बढ़ जाती है, आम आदमी पर तो बोझ पड़ता है और गरीब के लिए बच्चों को तालीम हासिल करवाना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में रीज़न क्या है कि बहुत तेज़ी के साथ कागज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है, बात करेंगे जी। ऑल पाकिस्तान जर्नल बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन के पंजाब के सदर हमारे साथ शाहिद डोगर साहब मौजूद हैं। शायद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कागज़ की कीमतें पहले महीनों के बाद बढ़ती थी, साल के बाद बढ़ती थी, चंद रुपए बढ़ती थी, अब 2-3 साल से मुसलसल हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से कीमतें ऊपर जा रही हैं। पहले तो मैं कहूँगा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो फाल नहीं है। सबसे पहले तो यही बात है। दूसरी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं कोई 25 साल से पब्लिशिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ, पहले आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये कीमतें बढ़ती थी। अब ये हुआ कोई साल में 2020 में ये जो लोकल मिल ऑनर है ना, उन्होंने एक एसोसिएशन बना ली। अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि हैरान हो जाएंगे आप। ये जो अब सीज़न आता है उस वक्त इसकी प्राइस बढ़ती है। फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि आप साल में एक दफ़ा प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2019 की बात है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। उन्हें कीमतों का यही मसला था, तो उन्होंने 2020 में उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली। जब उन्होंने कीमत बढ़ाई, प्राइस बढ़ाई, तो गवर्नमेंट ने थोड़े से स्टेप लिए उनके साथ, उनको चेक किया, सारा कुछ किया, टैक्स वगैरह चेक किया, तो उन्होंने अपनी एसोसिएशन बना ली। उन्होंने क्या किया, 2021 में जब बिल्कुल लो
प्राइस कम हो जाती कागज़ की, साल में एक दफ़ा प्राइस कम होती है, एक दफ़ा ज़्यादा होती है। जब सीज़न आता है उस वक्त ज़्यादा हो जाती है। जब सीज़न के कौन से महीने होते हैं सर? सीज़न के महीने में ये बताने को, ये सीज़न के महीने हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक बोर्ड का अभी टेंडर हुआ है, पंजाब का भी, KPK का भी, सबका, AJ का भी। जब टेंडर होता है ना, उस वक्त ये कीमत और बताते हैं लोग, टेंडर में वही कीमत वो कर देते हैं। उसके बाद ये कीमत एकदम लेके, अब जब से टेंडर हुआ है 4 दफ़ा ये कीमत बढ़ा चुके हैं। पहले 135 सी, फिर उन्होंने 45 कर दी, फिर 55 कर दी, और ये मेरा ख्याल है 200 तक ये पहुंचने वाली है। इससे इतनी होती हैं। मैं तो मेन बात मैं ये कर रहा हूँ, जो गरीब आदमी ना, क्योंकि कापियों वाले जो कापी बनाते हैं ना, वो भी ये, मैं आपको बताऊं कि 2018 में 17 की बात कर रहा हूं मैं, जो 30 पेज की कापी थी ना, वो थी 18 रुपए की, 19 में वो 30 रुपए की हो गई। अब इस वक्त जो उन्होंने रेट 165 तक ले गए हैं, बल्कि 180 तक ले गए हैं, जो अच्छी मिलों वाले हैं, तो वो 185 ले, वो कापी जो 17 की थी वो इस वक्त 55 की है। अब देखें, वो अगर 55 में वो बच्चा 3 कापियाँ इस्तेमाल करता था एक्सरसाइज के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये सारा इन्होंने सिस्टम ख़त्म कर दिया। इसमें मैं एक अहम बात बताता हूँ, वो ये है कि ये जो लोकल वाले हैं ना, इनके पास कोई जवाब नहीं है कीमतें बढ़ाने का, क्योंकि जो इंपोर्ट कागज़ होता है वो होता है मुंसलिक, उसके साथ अपना डॉलर के साथ वो एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो चलो उनकी कीमत बढ़ गई, क्योंकि वो, लेकिन इनका कोई नहीं है। देखें, ये कागज़ बनाते हैं तूड़ी से, अभी तूड़ी का सीज़न चलने वाला है, इनको तो रेट कम करने चाहिए, क्योंकि साल के आखिर में तूड़ी इनके पास शॉर्ट होती है। अब ये गंदम का मौसम आने वाला है, उसकी तूड़ी आने वाली है, इनको तो कोई मसला ही नहीं। मैंने एक मिल ऑनर से पूछा, मैंने कहा आपने ये कैसे एकदम से आपने कोई 20 रुपए कीमत आपने बढ़ा दी है, वो कैसे? कहते हैं जी वो हालात ही ऐसे, आपको नहीं पता महंगाई हुई है। मैं क्या, आप मुझे बताएं आपके मटेरियल किस मटेरियल में महंगाई है ये, जिससे आपने ये कीमत बढ़ाई है? ये मिल वालों की मोनोपोली है। इसमें अगर गवर्नमेंट एक स्टेप ले, एक बड़ी पेपर मिल इस तरह से बना दे, वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और उसकी जो ना प्राइवेट में उसका कंपटीशन भी होगा, फिर रेट उसमें। एजुकेशन इन हालात में कारोबार तो चलते ही हैं, लेकिन पता चलता है कि पहले क्या थे, कितने बच्चे पढ़ रहे थे, कितनी कारोबार चमक रहे थे, और आजकल क्या हालात है? ये जो ना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत तलीम जो ना एक इंतहाई मुश्किल और महंगी हो गई है पाकिस्तान में। ये नहीं सिर्फ प्राइवेट लेवल पे तो लोग हमारे जैसे अफोर्ड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल है ना, गवर्नमेंट से, उनके भी। मैं मिसाल आपको देता हूँ, 2016 में एक टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब थी, वो 180 पेज की, उसकी कीमत थी 36, सिर्फ 36। अब उसी किताब की कीमत है 120। आप खुद देख लें, वो गवर्नमेंट सेक्टर की किताब है, टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है जी। पेपर मिल्स तो जो कर रही हैं, लेकिन एंड तक दुकानदार तक आते आते जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, जिसका जितना दिल चाहता है कीमत बढ़ा देता है। हमारे ये मिजाज बन चुके हैं, हमारे मुआशरे का एक रवैया बन चुका है। देखें, इसमें कुछ लोग तो बिल्कुल आउट ऑफ वे कीमत, जैसे मैंने अभी बताया कि एक प्राइवेट पब्लिशर अदारा है, 40 पेज की किताब, उसकी कास्ट मेरे अपने हिसाब से मैक्सिमम 80 रुपीज़ आती है, उन्होंने 650, लेकिन उसमें जो फैक्टर रहते हैं, उन्होंने 650 में से 70% ऑफ करते हैं, स्कूल वालों को देते हैं। अब स्कूल वाले क्या करते हैं, वो उनकी फुल प्राइस पे देते हैं। ये सारे सेक्टर जो है ना, वो तलीम को महंगा करते जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो हमारे अंदर भी हैं, लेकिन कॉपी के लिए ये होता है कि उन्होंने एक 10% मार्जिन रखना होता है। वो कोई कीमत जितनी बढ़ती है, वो उनका मार्जिन बचाना होगा 10%। कागज़ की कीमत आने वाले वक्त में क्या खबर ला रही है? कागज़ की कीमत को अगर कंट्रोल ना किया गया, तो मुझे ये अंदेशा है कि आने वाले जो बच्चों के लिए, जो गरीब परवर, जिनकी 13 के करीब 25 के करीब उनकी सैलरी है, वो अपने को 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो उनमें से एक बच्चे को पढ़ा सकेंगे। बहुत शुक्रिया शायद सब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और खदशा भी जाहिर कर दिया गया है कि कागज़ की कीमतें अभी रुकने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक भी पहुंच सकती है। और अब बहुत बड़ा सवालिया निशान है गवर्नमेंट के उन इदारों पर जो कि इसी मकसद के लिए फ़ाल किए गए हैं कि उन्होंने ना सिर्फ पेपर मिल्स को चेक करना है, बल्कि उनकी कीमतों का भी तयन करना है, ताकि कम से कम तालीम हर बच्चे का हक है तो उस तक उसका हक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।